गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम ग्रेड एफ को इंडेक्स नोटेशन में लिखना क्या है सीखेंगे। देखिए किस तरीके से ग्रेड एफ को आप इंडेक्स नोटेशन में क्या है लिख पाओगे। क्या लिखेंगे इसको? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। स्केलर का आपको क्या लेना है? यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्या है लेना है। ध्यान दीजिए, डेल यहाँ पे क्या है? एक वेक्टर है। फाई क्या है? यहाँ पे स्केलर है। तो फाई के पहले क्या लगाना? वेक्टर डेल लगाना। क्या कहलाएगा ये? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्या है कहलाएगा। इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? ग्रेड फाई लिखेंगे। ध्यान दीजिए, फाई यहाँ पे क्या है? स्केलर है। डेल यहाँ पे क्या है? वेक्टर है। वेक्टर इंटू स्केलर क्या रहेगा? हमेशा वेक्टर रहेगा। तो ध्यान रखना, ग्रेड फाई हमेशा क्या आएगा? वेक्टर आएगा। ये पूरा का पूरा हमेशा क्या आएगा? वेक्टर। डेल वेक्टर है, फाई यहाँ पे क्या है? स्केलर है। आप जानते हैं डेल ऑपरेटर को क्या करते हैं अपन? डेल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है? आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। जे कैप क्या होता है? डेल अपॉन डेल वाई। प्लस क्या होता है? के कैप डेल अपॉन डेल जेड। होता है नहीं होता? आई कैप, जे कैप और के कैप को यहाँ पे क्या लिखते हैं? E1 E2 E3। एक्स वाई जेड को यहाँ पे क्या लिखते हैं? Y1 Y2 Y3। तो डेल को यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? E1 डेल अपॉन डेल Y1, E2 डेल अपॉन डेल Y2, E3 डेल अपॉन डेल Y3। अब मेरे को क्या करना है? फाई का ग्रेडियंट लेना है। तो क्या लिखूंगा? ग्रेड फाई, या फिर डेल फाई भी लिख सकता हूँ इसको। क्या कर दूँ? इस डेल को फाई के साथ में क्या कर दूँ? मल्टीप्लाई कर दूँ। इधर भी फाई लिख दो, इधर भी फाई लिख दो। तो ये फाई क्या होगा? इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। तो ग्रेड फाई या डेल फाई क्या हो जाएगा? E1 डेल फाई अपॉन डेल Y1, E2 डेल फाई अपॉन डेल Y2, E3 डेल फाई अपॉन डेल Y3। इसे क्या कहेंगे हम? ग्रेड फाई या डेल फाई क्या है कहेंगे। ग्रेड फाइव बताओ, वेक्टर होगा या स्केलर होगा? वेक्टर होगा, क्योंकि इसके अंदर E1 E2 E3 आ रहे हैं ना, इस कारण ये क्या रहेगा? वेक्टर रहेगा। अब मेरे को ग्रेड फाइव को क्या करना है? इंडेक्स नोटेशन में क्या करना है? लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन में ग्रेड फाइव, डेल फाइव को क्या लिखेंगे? देखो, वेक्टर ए को आप क्या लिखते हो? A1 E1, A2 E2, ठीक है। क्या लिखते हैं? A3 E3। इंडेक्स नोटेशन में वेक्टर ए को क्या लिखते हैं? A1 A2 A3 लिखते हैं, नहीं लिखते? तो इसी तरीके से इसको इंडेक्स नोटेशन में क्या लिखेंगे? डेल फाई अपॉन डेल Y1 क्या लिखेंगे? डेल फाई अपॉन डेल Y2 क्या लिखेंगे? कोमा डेल फाई अपॉन क्या है? डेल Y3। यहाँ पे 1 2 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। तो याद रखना है, इंडेक्स नोटेशन के अंदर ग्रेड फाई को क्या लिखेंगे? डेल फाई। और डेल फाई को क्या लिखेंगे? डेल फाई अपॉन डेल वाई, वाई आई। अब इस डेल फाई अपॉन डेल वाई आई को क्या लिख सकता हूँ? फाई कोमा आई भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? फाई कोमा आई भी क्या कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ। फाई कोमा आई का मतलब क्या है? फाई कोमा आई का मतलब क्या है कि फाई का क्या करना है? वाई आई के रेस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएट क्या है? करना है। ध्यान रखना, इंडेक्स नोटेशन के अंदर ग्रेड फाई या डेल फाई को क्या लिखते हैं? डेल फाई अपॉन डेल वाई आई। क्या लिखते हैं? डेल फाई अपॉन डेल वाई आई। इसको क्या लिख सकते हैं? फाई कोमा आई भी लिख सकते हैं। फाई फिर कोमा, इंडेक्स में क्या लिखना है? आई। इसका मतलब क्या है? फाई का पार्शियली डिफरेंशिएट करना, किसके रेस्पेक्ट में? वाई आई के रेस्पेक्ट में। अब देखिए, यदि मेरे को क्या फाइंड करना होता? ग्रेड ए फाइंड करना होता। क्या फाइंड करना होता? ए। यहाँ पे ए क्या है? स्केलर है। तो आप क्या लिखते हैं इसको? डेल वेक्टर और क्या लिखते? ए। डेल ए की वैल्यू क्या होती? ए कोमा आई। इसका मतलब क्या है? ए का क्या करना है?
वाई आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, अर्थात डेल ए अपॉन कितना डेल वाई आई। अगर यहाँ पे एफ लिख देगा तो एक ही जगह एफ आ जाएगा, फाई लिख देगा तो फाई आ जाएगा। यहाँ पे ये जो सबस्क्रिप्ट आई कोमा आई है, कोमा आई है, इसका मतलब क्या है, डिनोट द पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई आई। ग्रेड वाई का, ग्रेड फाई का ये इंडेक्स नोटेशन वाला फॉर्मूला अपने को क्या करना है, याद रखना है। डायरेक्ट हम आगे इसको क्या करेंगे, काम में क्या है लेंगे। अब बात करता हूं मैं डाइवर्जेंस ए की। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। डाइवर्जेंस हमेशा किसका निकलेगा, वेक्टर का, याद रखना है। ग्रेडियंट हमेशा किसका निकलेगा, स्केलर का, ये ए स्केलर था, ठीक है ना। डाइवर्जेंस हमेशा किसका निकलेगा, वेक्टर का। डेल डॉट के बाद में क्या लिख दो, वेक्टर लिख दो। डेल के बाद में क्या लिख दो, वेक्टर ए लिख दो, तो उसे क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस। क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस वेक्टर ए, या फिर इसको DIV ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस वेक्टर ए। डाइवर्जेंस वेक्टर ए आपने कैसे निकाला था सेकेंड ईयर में, वेक्टर एनालिसिस के अंदर आपने डाइवर्जेंस ए कैसे निकाला था। देखो डेल की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये डेल की वैल्यू होती है, नहीं होती। वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी, A1 आई कैप ले लो, A2 जे कैप, और क्या रहता है A3 के कैप। अब क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, डोल डॉट ए का। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई का आई के साथ में, तो क्या हो जाएगा, डेल A1 अपॉन कितना डेल एक्स, क्या हो जाएगा, डेल A2 अपॉन कितना डेल वाई, क्या हो जाएगा, डेल A3 अपॉन कितना हो जाएगा डेल जेड। यहाँ पर एक्स वाई जेड को क्या लिखना है, y1 y2 y3 लिखना है। तो अपने को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, डाइवर्जेंस ए या फिर डेल डॉट ए, इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। कैसे फाइंड करना है, डेल A1 अपॉन डेल y1, डेल A2 अपॉन डेल y2, डेल A3 अपॉन डेल y3, ठीक है। अब इंडेक्स नोटेशन के अंदर इसको लिखना चाहे, इसको इंडेक्स नोटेशन के अंदर लिखना चाहे तो 1 1 2 2 3 3 यहाँ पे क्या रिपीटेड इंडेक्स है, क्या है 1 1 2 2 और 3 3 रिपीटेड इंडेक्स है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, आई कोमा आई। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं वाई आई यहाँ पे क्या रिपीटेड इंडेक्स है। अब ए आई का क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है वाई आई के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिख देंगे, ए आई कोमा आई क्या कर दूंगा मैं, लिख दूंगा। समझ में आ गई ना बात। अगर मेरे को डाइवर्जेंस बी फाइंड करना होता तो बताओ, डाइवर्जेंस वेक्टर बी, तो डाइवर्जेंस वेक्टर बी क्या होता अभी, बी आई कोमा आई। वेक्टर बी आई का क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, वाई आई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। समझ में आ गई ये बात भी। अपने को दोनों फॉर्मूले याद रखना है। एक तो फॉर्मूला किसका हो गया, ग्रेड फाई का। ग्रेड फाई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फाई कोमा आई। दूसरा फॉर्मूला आपको किसका लिखा है, डाइवर्जेंस वेक्टर ए का। डाइवर्जेंस वेक्टर ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए आई कोमा आई। ये दोनों फॉर्मूले अब अपने को याद रखना है। सेकेंड ईयर में आपने एक और पढ़ा था, करल ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का क्या करना है, करल लेना है। वेक्टर के करल को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डेल क्रॉस ए। ये क्या कहलाता है, वेक्टर का करल। और सिंपली लिखना चाहे तो करल ए भी इसको हम लिख सकते हैं। तो करल ए सेकेंड ईयर में वेक्टर एनालिसिस के अंदर आपने किस तरीके से फाइंड किया था, एक बार बताओ। देखो करल ए को या फिर डेल क्रॉस ए को आपने कैसे लिखा था, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था, यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर यूनिट वेक्टर को क्या लेते हैं, E1 E2 E3 लेते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन में क्या लिखना है, इस डेल की वैल्यू लिखनी है। डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल y1, डेल अपॉन डेल y2, डेल अपॉन डेल y3, ये डेल की वैल्यू लिख दी। थर्ड लाइन में क्या लिखना है, वेक्टर ए कितना है, A1 A2 A3 है। समझ में आ गया अभी। सेकेंड ईयर में डेल क्रॉस ए आपने क्या लिखा था, यहाँ पे वेक्टर लगा देना। डेल क्रॉस ए आपने क्या लिखा था, पहली लाइन में E1 E2 E3, दूसरी लाइन में बताओ डेल की वैल्यू, तीसरी लाइन में वेक्टर ए की वैल्यू। अब इसको डिटर्मिनेट मेथड से सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, कोने वाला एलिमेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरा एलिमेंट क्या करोगे, डेल y3 को A1 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देखो एक बार सुनो इसको ना, बता ही देता हूँ आपको ना। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कोने वाला एलिमेंट E1
क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बना, डेल A3 अपॉन कितना, डेल Y2। इसका मतलब क्या है, A3 का क्या करना है, Y2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो A32 लिख दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, डेल A2 अपॉन क्या बनेगा, डेल Y3। इसका मतलब क्या है, A2 का क्या करना है, 3 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है ये। फिर E2 लूँगा, E2 ले लिया, क्या करोगे, डेल Y3 का A1 के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बनेगा, डेल A1 अपॉन डेल Y3। इसका मतलब क्या है, A1 का क्या करना है, 3 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। 3 का 1 के रेस्पेक्ट में, 3 लोगे तो 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में। बताओ ये डेल क्रॉस ए को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हाँ। ये बताओ वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा, देखो ये वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा क्या आता है, वेक्टर आता है। तो इसका रिजल्ट मैंने क्या मान लिया, सी है। तो करल ए इक्वल क्या मान लिया मैंने, वेक्टर सी मान लिया। वेक्टर सी को क्या लिख सकते हैं, C1 E1 C2 E2 C3 E3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब इस वेक्टर सी, ये भी करल ए है और ये भी क्या है, करल ए है। दोनों को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। तो बताओ C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, E1 का कोफिशिएंट C1 की वैल्यू आ गई। E2 का कोफिशिएंट C2, यहाँ पर E2 का कोफिशिएंट ये, E2 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई। यहाँ पर E3 का कोफिशिएंट ये और यहाँ पे E3 का कोफिशिएंट C3, तो C3 बराबर बताओ ये आ गया, नहीं आ गया। अपने पास में क्या हो गया, C1 C2 और C3 की वैल्यू क्या है, आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है अभी बताओ, C1 को क्या करना चाहूँ मैं, इप्सिलॉन के अंदर लिखना चाहूँ। किसके अंदर लिखना चाहूँ, एप्सिलॉन के अंदर लिखना चाहूँ। किस में लिखना चाहूँ दोस्तों, एप्सिलॉन के अंदर लिखना चाहूँ। तो इसको एप्सिलॉन में कैसे लिख सकता हूँ बताओ, C1, इसको देखो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, क्या लिख सकता हूँ बताओ इसको, C1 क्या लिख सकता हूँ, इप्सिलॉन I1 2 3, नहीं इप्सिलॉन JK, क्या लिख दिया मैं, दोबारा लिख देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, C1 इक्वल एप्सिलॉन 1 2 3, ठीक है। फिर ये क्या करूँ भी मैं, क्या कर दूँ इसको, एक बार को दोबारा बता रहा हूँ आपको, इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो भाई ध्यान देना, इसको मेरे को C1 को लिखना है, तो C1 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 एप्सिलॉन 1 और बाकी को क्या ले लिया, JK, बाकी को क्या ले लिया मैंने, JK। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको लिखना चाह रहा हूँ, तो इसको लिखना चाह रहा हूँ तो मैंने क्या लिख दिया, AK, J, क्या लिख दिया, AK, J, ठीक है ना। इसको खोलो भी एक बार, इसको खोल के देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा, खोल के देखते हो इसको। एप्सिलॉन 1 तो फिक्स है, JK को क्या लिख सकते हो आप, JK को 2 3 लिख सकते हैं, एक तो ऑप्शन ये है 2 3 लिखा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो K लिखा है ना, A के नीचे K, तो A के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, फिर कोमा, फिर कोमा लगा के क्या लिखा है बीच वाला, तो बीच वाला यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। फिर क्या करोगे, प्लस एप्सिलॉन 1 को तो फिक्स करना है, आपने यहाँ पर JK को 2 3 लिख दिया, तो अगली बार क्या लिख दोगे, 3 2 लिख दोगे, ठीक है। फिर क्या लिखना है, ए के पहले क्या लिखना है, लास्ट वाला 2, और फिर क्या लिखना है, बीच वाला। आपको पता है एप्सिलॉन 1 2 3 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये A32 हो गया। और एप्सिलॉन 1 3 2 क्या है, एंटी साइकिल है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। बताओ ये आया नहीं आया। C1 को क्या लिख देंगे अपन, ये लिख देंगे। बताओ इसी तरीके से C2 को क्या लिखोगे, बताओ एप्सिलॉन 2 क्या लिखेंगे, JK, और क्या लिखेंगे, AK, J। इसी तरीके से C3 को क्या लिखेंगे, बताओ एप्सिलॉन 3 क्या लिखेंगे, JK, बताओ क्या लिखेंगे, AK, J। यहाँ पर ये 3 3 2 2 और ये क्या है 1 1, क्या है अभी ये फ्री इंडेक्स है, तो यहाँ पर मैं 1 1 2 2 और 3 3 को क्या कर दूँ, यहाँ पर II लिख दूँ, क्या लिख दूँ, II लिख दूँ। तो ये क्या आ गया, वेक्टर C। वेक्टर C क्या था, करल A अर्थात डेल क्रॉस A। डेल क्रॉस A का इंडेक्स नोटेशन क्या होगा, ये होगा, ये अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आपके पास में देखो 3 बातें आ गई, इन 3 बातों को आपको क्या करना है, कंठस्थ याद रखना है। देखो आगे डायरेक्ट काम आएगी, 5 बातें लिखवा देता हूँ ना, 3 को तो छोड़ो ना। हाँ बताओ, A.A को क्या कहते हैं, A.B को क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में इंडेक्स नोटेशन कैसे लिखोगे, AI, BI। समझ में आ गई बात, जरूरी नहीं है II लिखे, JJ भी लिख सकते हैं, KK भी लिख सकते हैं, PP भी लिख सकते हैं,
परंतु दोनों सेम होने चाहिए ना। इसे क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इसे क्या कहते हैं अभी बताओ, क्या कहते हैं इसे, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। क्या आया था इसका फॉर्मूला, इप्सिलॉन आई जे के। इप्सिलॉन आई जे के क्या था, परमुटेशन सिंबल। और क्या आई थी इसकी वैल्यू, पहले ए जे और फिर क्या लिखना है बी के। बताओ ये क्या आएगा, स्केलर प्रोडक्ट है तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है। इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इस पूरे का ए क्रॉस बी का वेक्टर आता है, ठीक है ना। हाँ, फिर आपको बताया था ग्रेड फाई। ग्रेड फाई को क्या लिख सकते हैं, डेल फाई। डेल फाई को क्या लिखा था, फाई कोमा आई। बताओ फाई यहाँ पे क्या था, स्केलर। फाई यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हैं स्केलर। डेल यहाँ पे क्या था, वेक्टर। और ये पूरा का पूरा बताओ क्या होगा, ग्रेड फाई वेक्टर होगा, इसे स्केलर वेक्टर होगा, ठीक है। फिर आपको लिखाया था डेल डॉट ए, इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ए। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ए। डाइवर्जेंस ए क्या होता है, ए आई कोमा आई। क्या मतलब होता है इसका, ए आई का वाई आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। जरूरी नहीं है आई आई लिखे, जे भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना सेम ही है ना। हाँ भाई, ये ए यहाँ पे वेक्टर है, डेल भी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है, तो बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा स्केलर आएगा। क्या आएगा, स्केलर आएगा इसका रिजल्ट, ठीक है ना। डेल क्रॉस ए इसे क्या कहते हैं, करल ए। डेल के बाद में हमेशा वेक्टर आना चाहिए, यहाँ पर भी डेल के बाद में हमेशा वेक्टर आना चाहिए। यहाँ पर इस डेल के बाद में हमेशा क्या आना चाहिए, स्केलर आना चाहिए ना। इसके बाद में हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा, और इसे क्या कहेंगे, कर्ल ए। कर्ल ए की वैल्यू क्या होगी बताओ, इप्सिलॉन आई जे के, ठीक है। पहले क्या करेंगे, के ऊपर लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, कोमा जे, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, कर्ल ए। तो ये पांचों के पांचों इंडेक्सन अपने को क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है ना। ये थ्योरी क्या है आपकी कंप्लीट है। कल से क्या करेंगे, एग्जाम्पल क्या करेंगे, अपने स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।